अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अली और आप देख रहे हैं टेकी फॉर यू। जैसा कि हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि डार्ट के अंदर कितने टाइप की डाटा टाइप होती हैं। हमने पहली दो डाटा टाइप्स का जिक्र किया था, स्ट्रिंग और इंटीजर। आज हम उससे आगे चलते हैं और उससे अगली डाटा टाइप को देखते हैं। उससे अगली डाटा टाइप है डबल। मिसाल के तौर पे जहाँ पे इंट लिखा हुआ मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और आगे चलते हैं। ये एरर इसलिए दे रहा है कि मैंने ऊपर कोई वेरिएबल नहीं बनाया हुआ। वेरिएबल के ऊपर भी बहुत जल्द वीडियो आएगी, आप उसको देख के समझ लेना कि वेरिएबल क्या होता है। अब हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ लिखता हूँ डबल, क्योंकि आज हम डबल डाटा टाइप को देख रहे हैं। मैं यहाँ पे वेरिएबल एक बना लेता हूँ x, जैसा कि हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। यहाँ पर मैंने डाटा टाइप बना ली है, उसके अंदर एक मैंने वेरिएबल लिया है x के अंदर मैंने अपनी डाटा टाइप को डिफाइन किया है और उस वेरिएबल को मैंने प्रिंट करवा लिया है। ये प्रिंट मैंने कैसे करवाया है और ये वॉइड मेन क्या है, इस सब के ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी तो मैं ऊपर आई बटन पर उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां पर जाकर देख लेना, तब आपको समझ आ जाएगी कि मैं ये क्या बात कर रहा हूँ। चलें अब इसको रन करके देखते हैं कि हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास ये डबल में वैल्यू आ गई है जो कि हमने यहाँ पे प्रिंट करवाई है। अब मान के चलते हैं कि मैं इसको डबल नहीं, मैं यहाँ पे सिंगल वैल्यू दे देता हूँ, इंट की वैल्यू दे देता हूँ जो हमने लास्ट देखी थी। ठीक है, मैं यहाँ पे इंट की वैल्यू दे देता हूँ, तो क्या ये प्रिंट करवाएगा? रन करके देखते हैं, ये प्रिंट करवा चुका है। ठीक है, इसमें सिंगल या डबल आप वैल्यू दे सकते हैं, पर होने नंबर ही चाहिए। अब हम इसमें टेक्स्ट लिख के देख सकते हैं कि क्या वो प्रिंट करवाएगा या नहीं। मैंने डबल कोट्स लगाए, उसके अंदर टेक्स्ट लिख देता हूँ। वो पहले ही वार्निंग दे रहा है कि ये डबल डाटा टाइप है, इसके अंदर हम टेक्स्ट को प्रिंट नहीं करवा सकते। अगर हमने टेक्स्ट को प्रिंट करवाना है तो हम स्ट्रिंग के अंदर करवाएंगे, ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। हम इसको हटाते हैं, हम यहाँ पर नंबर ही लिखते हैं, रन करते हैं और हमारे पास आंसर आ चुका है। अब हम देख लेते हैं इससे अगली डाटा टाइप को, जो कि है बुलियंस। बुलियन एक ऐसी डाटा टाइप होती है जो ट्रू और फॉल्स के बेस पे काम करती है। मैं यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ बुल x बराबर है ट्रू, और यहाँ पे मैंने उस वेरिएबल को प्रिंट करवा दिया। रन करके देख लेते हैं, हमारे पास रिजल्ट आ चुका है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं अगर ट्रू प्रिंट करवाता हूँ तो मैं इसको फॉल्स भी प्रिंट करवा सकता हूँ, क्योंकि ये ट्रू और फॉल्स की बेस पे काम करता है। मेरे पास यहाँ पे मेरा रिजल्ट आ चुका है। अब हम चलते हैं इससे अगली डाटा टाइप की तरफ। मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। इससे डाटा टाइप है डायनामिक। डायनामिक एक ऐसी डाटा टाइप है जिसमें हमें कुछ डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती। मिसाल के तौर पे आपको स्ट्रिंग प्रिंट करवाना है तो आप डायनामिक लिख दें, डायनामिक खुद ही समझ जाएगा कि ये स्ट्रिंग है। मैंने यहाँ पे अली प्रिंट करवाया, मैं रन करके देखता हूँ, मेरे पास अली प्रिंट हो चुका है। यहाँ पे मैं नंबर भी प्रिंट करवा लेता हूँ, रन करता हूँ, मेरे पास नंबर भी प्रिंट हो रहा है। मिसाल के तौर पे आपको किसी डाटा टाइप का पता नहीं है कि ये कौन सी डाटा टाइप है, तो आप वहां पे डायनामिक से काम चला सकते हैं। डायनामिक खुद डिफाइन कर लेगा कि इसकी कौन सी डाटा टाइप है। फाइनली स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। वीडियो पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।